गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में हिंदी व्याकरण में रस पढ़ेंगे। अब रस किसे कहते हैं और उसके भेद क्या होते हैं। तो काव्य जगत में यानी कविता की जगत में, कविता की दुनिया में या काव्य के संसार में रस एक व्यापक अर्थ के रूप में हम उसे देखते हैं और उसके महत्व को जानते हैं। रस विज्ञों ने रस में वाक्य को ही काव्य माना है। वाक्य रसात्मक काव्यम यानी आलोचकों ने इसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। यह कहने का तात्पर्य ये है, वास्तव में अगर इसे हम सरल भाषा में समझें तो रस क्या है, काव्य की आत्मा है। और रस विहीन काव्य अमरता को प्राप्त नहीं हो सकता। जिसमें रस ही नहीं उसमें कुछ नहीं। कहते हैं ना कि जीवन में मिठास का होना अति आवश्यक होता है। अगर जीवन में मिठास नहीं रहेगी और खुशी नहीं रहेगी तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर कविता में रस नहीं रहेगा तो वो कविता नहीं कहलाएगी। तो किसी कविता, कहानी, उपन्यास, अब सिर्फ कविता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कहानी और उपन्यास की बात भी हो रही है। यदि उनको पढ़ते समय, सुनते समय या देखते समय पाठक या श्रोता दोनों को आनंद प्राप्त होता है तो उसे रस कहते हैं। यानी किसी भी कविता, कहानी, उपन्यास को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या उसको नाटक के रूप में देखते हैं और उस समय देखने वाले और सुनने वाले और लिखने वालों को जब आनंद प्राप्त होता है तो उसे रस कहा जाता है। रस निष्पत्ति क्या है उसका? उत्पत्ति और पुष्टि। भरत मुनि लिखते हैं, विभा व अनुभाव व्याभि प्रादि संयोगात्र नशि निष्पत्ति। विभा व अनुभाव व्याभि प्रादि संयोगात्र निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जिसको कहते हैं संचारी भाव के संयोग से, मिलने से जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है या पुष्ट होता है तब रस क्या होता है? निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होती है जिसमें तीनों भाव उपस्थित होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के अंग, रस के 4 अंग माने गए हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। ये सब क्या है? रस के अंग है। कौन कौन से रस के अंग है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थायी भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वही स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उसे स्थायी भाव कहते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। आचार्यों ने इनकी संख्या 9 मानी है। आचार्यों ने यानी विद्वानों ने इनकी संख्या कितनी मानी है? 9। यानी कितने रस है? 9 और उनके स्थायी भाव 9 हैं। प्रत्येक स्थायी भाव एक एक रस का कारण बनता है। अब वैसे तो 9 रस है, लेकिन इस प्रकार 10 रस और अनेक स्थायी भाव का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। उसमें एक भाव और जोड़ दिया गया है। अब वो रस और स्थायी भाव कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रृंगार। श्रृंगार यानी श्रृंगार करना, इसमें आ जाएगा स्थायी भाव रति और प्रेम। हास्य यानी हास, स्थायी भाव क्या है इसका? हास यानी हंसना, हंसी मजाक करना। करुण, शोक, दुख। रौद्र, क्रोध यानी गुस्सा आना। वीर, वीरता, बल, उत्साह। भयानक, जिसे देखकर डर लगे, भय। विभत्स, जुगुप्सा, घृणा करना, जलन। अद्भुत यानी विस्मय, आश्चर्यचकित। शांत, हमेशा शांत रहना, चुप रहना। निर्वेद, वैराग्य। वात्सल्य यानी इसमें। तो हमें क्या याद रखना है इसमें? रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव। श्रृंगार का रति या प्रेम, हास, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विभत्स, जुगुप्स,
जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत, विस्मय, शांत, निर्वेद या वैराग्य, वात्सल्य, स्नेह। फिर देखते हैं, ये तो हमने देखे स्थायी भाव। अब आता है विभाव। स्थायी भाव की उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। स्थायी भाव की जहाँ उत्पत्ति होती है उसी को विभाव कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। पहला पढ़ेंगे हम आलंबन विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले विभाव को आलंबन कहते हैं। जिससे ये जागृत होता है, जीवित होता है, उसे आलंबन कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने पर श्री राम का विलाप करना आश्रय है और लक्ष्मण जी का मृत शरीर आलंबन है, तो शोक स्थायी भाव हो जाएगा इसके अंदर। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा इसका भाव है, यानी भेद है, वो है उद्दीपन। उद्दीपन किसका भेद है? विभाव का। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले विभाव को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे भय स्थायी भाव है और उद्दीपन करने के लिए सिंह का गर्जन, यानी सिंह की गर्जना, सिंह की दहाड़ सुनकर हमें क्या लग रहा है? भय लग रहा है। और जंगल की भयानकता, और जंगल घना है और उसमें हमें वो भयानक लग रहा है, उसका भयानक रूप दिखाई दे रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव होगा। अब ये तो हमने पढ़े आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो अभी तक हमने रस क्या देखे? 4 अंग में से 2 अंग देखे, एक तो विभाव और एक तो स्थायी भाव और दूसरा विभाव। स्थायी भाव में हमने 9 रस और उसके 9 के जगह 10 रस देखे और उसके स्थायी भाव देखे। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? विभाव। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब हम पढ़ेंगे अनुभाव। अनुभाव इसका तीसरा अंग माना गया है। रस का तीसरा अंग क्या माना गया है? अनुभाव। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की शारीरिक व मानसिक चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। जैसे भय उत्पन्न होने पर कांपना, ये शारीरिक रूप से हो रहा है, शरीर की क्रिया द्वारा कंपन हो रहा है। और वो किससे हो रहा है? वो शरीर क्यों कांप रहा है? भय से। पसीने से तर हो जाना, पसीना आना डर के कारण, होश ना रहना, ये सब अनुभाव में आता है। फिर आता है संचारी भाव। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। कितनी? 33। किसकी? संचारी भाव की। ये एक रस में कई आते हैं फिर लुप्त हो जाते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव में क्या अंतर है? सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं और ये प्रारंभ से अंत तक बने रहते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत क्या बताया गया है? संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। एक रस का एक स्थायी भाव होता है और संचारी भाव निश्चित नहीं होता। तो यहाँ तक आपको ये पूरा रस पढ़ना है और इसमें जो चारों अंग जो दिए हैं और उनके उदाहरण दिए हैं, इन सबको आप अपनी हिंदी की कॉपी में नोट करेंगे।